Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh. In this video, we'll be discussing क्लास 10th के 2025 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी MCQs आए थे, चाहे वो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो बेसिक एग्जामिनेशन में हो, सबके सब एक बार हम डिस्कस करेंगे जितने भी MCQs थे. तो स्टार्टिंग विद we have the first MCQ. If we join two hemispheres of same radius along their bases, we get a sphere. So this is an assertion reason type question. So बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे assertion कि अगर दो हेमिस्फेयर्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाए तो हमें एक स्फेयर मिलेगा. सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट assertion. Total surface area of sphere is 3 pi r square. Now this is wrong. This is actually the total surface area of a hemisphere. तो total surface area of जो sphere होता है that is equal to 4 pi r square, not 3 pi r square. So this statement is false. So assertion is true and reason is false. Moving on to the next one, the surface area हमें निकालना है ratio of surface area. वॉल्यूम की रेशो हमें दे रखी है दो क्यूब्स की. तो लेट्स से द साइड्स ऑफ द क्यूब या द एजेस इज अ बेटर वर्ड. तो अगर हम लिखें एजेस ऑफ क्यूब्स, उनको लेट्स से हम मान लें a1 एंड a2. तो हमें यहाँ पे गिवन है a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब, इसकी वैल्यू है 8/125. सो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ जाएगी 2/5. सो अगर हमें देखनी है रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, so ratio of their surface area 1 by surface area 2 is equal to 6a1 square upon 6a2 square. जब जनरली सरफेस एरिया बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात की जाती है. 6 कटेंगे. सो a1 by a2 की वैल्यू हमें 2/5 गिवन है. सो दिस इज a1 upon a2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2/5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 upon 25. So the correct answer will be 4:25. B part is the correct answer. Moving on to the next problem, the cone of height 12 centimeter and slant height 13 centimeter is surmounted on a hemisphere having a radius equal to that of cone. The entire height of the solid is what? So this is a good question. यहाँ पे अगर देखा जाए एक कोन है हमारे पास and this is surmounted on a hemisphere और जिसका रेडियस की सेम है to that of the cone. और यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ कोन दे नहीं रखा है पर उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. तो अगर हम देखें स्लांट हाइट जो है दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर. तो अगर हम देखें एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लांट हाइट, रेडियस एंड हाइट. तो यहां से हमें मिलेगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहां से रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड जो ये रेडियस होगा कोन का दैट इज सेम विद रेडियस फॉर द हेमिस्फेयर एंड यही रेडियस हाइट हो जाएगी ऑफ दिस हेमिस्फेयर. तो टोटल हाइट जो एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड है that will be equal to the height of the cone which is 12 centimeter plus this height of the hemisphere which is 5 centimeter. So 12 plus 5 17 centimeter is the correct answer. Moving on to the next one, if a cone of greatest possible volume is hollowed out of solid wooden cylinder, then the ratio of volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out is what? So यहाँ पे हम देखते हैं we have this situation. हमारे पास एक कोन है which is hollowed out from a solid wooden cylinder. So wooden cylinder से हमने एक कोन को hollow out कर दिया और हमें पूछा जा रहा है volume of the remaining wood to the volume of the cone hollowed out. तो बेसिकली होता क्या है, volume of cylinder जो होता है, अब क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन हमें hollow out करना है, so volume of cylinder अगर हम माने let's say pi r square h, where r and h are the dimensions, जो कि r यहाँ पे radius है of the base and h is the height. तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि निकाला जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगर हमें मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन हमें निकालना है. क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन अगर हमें निकालना है उसका बेस रेडियस विल बी सेम एज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर और जो हाइट है दैट विल आल्सो बी सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो जो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड है बचेगा दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो हमें पूछा क्या जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड जो कि है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोन hollowed out 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस रेशियो इज क्लियरली इक्वल टू 2:1. सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हमें पता है हमें पाई में ही आंसर यहाँ पे निकालना है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर.
सो ये फॉर्मूला सिंपली हम यूज कर लेंगे 3 इंटू पाई और रेडियस है 7, सो 7 स्क्वायर 3 इंटू 49 पाई. So 147 pi is the correct answer. 147 pi centimeter square. C part is the correct answer. Moving on to the next one. For which of the following solids is the lateral curved surface area and the total surface area same? So obvious answer है D, जो कि स्फेयर है. स्फेयर के केस में कुछ लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर. बाकी सब केसेस में लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. Moving on to the next one, a cone and cylinder have same base radius and volume. The height of cone and the height of cylinder are what? So एक cone है, ठीक है, उसकी जो height है, let's say that is HC, तो C तो वैसे हो गई, तो let's say cone का H1 height है और radius R है, और जो cylinder है उसकी height जो है let's say H2 है and इसका भी radius R है. हमें गिवन है दोनों की वॉल्यूम जो है वो दोनों की इक्वल है. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू H2, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H. तो यहां से हम पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और हमें चाहिए हाइट ऑफ कोन डिवाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर, इन दोनों की रेशो. सो H1 रेशो H2 विल बी इक्वल टू 3:1. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कोन एंड सिलेंडर. तो कोन और सिलेंडर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चंस आप मास्टरी कर करके जाइए, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है. सिलेंडर और कोन के फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है. अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस. द वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर इन रेशियो व्हाट? सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गिवन दैट बाकी सारी टर्म्स उसकी सेम है. सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर H. So this is equal to 1:3. B part is the correct answer. Moving on to right circular cylinders of equal volume have their heights in the ratio 1:2. The ratio of their radii is what? So let's say जो पहला सिलेंडर है उसकी हाइट है H. So this is the cylinder 1. And let's say cylinder 2 जो है, this is cylinder 2, इसकी जो हाइट है let's say that is equal to 2H, क्योंकि 1:2 में हाइट्स हैं. तो हमें बताना है कि इनके जो रेडियाई हैं लेट्स से R1 और R2, इन दोनों की रेशो क्या है, ये हमें पता करना है. इक्वल वॉल्यूम्स है तो इसका मतलब पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H इंटू 2, क्योंकि इसकी जो हाइट है दैट इज 2H. सो यहाँ से कैंसिल करने से हमें मिल रहा है हमें R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 मिल रही है, विच मीन्स R1 अपॉन R2 की वैल्यू √2:1 मिल रही है, विच मीन्स A इज द करेक्ट आंसर. Question number next is the curved surface area of cone with base radius 7 cm is 550 cm square. तो हमें slant height पता करनी है. सिंपल फॉर्मूला है CSA of cone जो होता है. सो बस यहाँ पे surface area and volume में फॉर्मूलाज का खेल है. आपको अगर फॉर्मूलेज याद है तो ये चैप्टर में आपकी मास्टरी पक्की है. जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें बस कैलकुलेशन का खेल होता है, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और इन क्वेश्चंस में अगर आपने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऑब्वियसली आपका आंसर ही गलत आएगा. तो यहाँ पे पाई आर एल की वैल्यू 550 है. दिस इज इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू लेट्स से ये एल है स्लांट हाइट. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस कैंसल्स, यहाँ पे 11 आएगा, एंड क्यों ना हम 11 पे ही कैंसिल कर दें, दैट इज मच ईजियर. तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 50. सो L की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर. सो 25 सेंटीमीटर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. आपको पूछा जा सकता था कि इसकी हाइट कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसकी हाइट निकालते दैट वुड हैव बीन 24 सेंटीमीटर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज करके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज जस्ट फिटेड इनसाइड अ हॉलो क्यूब ऑफ एज 25 सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, वेरी इजी क्वेश्चन. ऐसे समझे कि लेट्स से ये हमारे पास जो क्यूब है उसका ये सबसे लोअर फेज है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है. यहाँ पे अगर आपने एक कोन को फिट किया तो कोन जो है ऐसे बेयरली, उसका कोन का जो सर्कमफरेंस है, बेस एरिया है, वो सर्कुलर होगा और वो बेयरली इन सारे एजेस को टच कर रहा होगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो कोन के बेस का डायमीटर होगा विच इज इक्वल टू 2r, दैट विल बी इक्वल टू द एज ऑफ दिस क्यूब विच इज इक्वल टू 25. तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. When a hemisphere of same radius r
is carved out of one side of a wooden solid cylinder, the total surface area of volume, the total surface area of remaining solid is increased by 2 pi r square. Okay, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं. हमारे पास यहां पे एक वुडन सिलेंडर है और हमने क्या किया कि इसके ऊपर से हमने एक हेमिस्फेयर को कार्व आउट कर दिया. ओके, तो वो कहना चाह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 2 पाई आर स्क्वायर. तो हमें ये फैक्ट तो पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पर एक्चुअल में जो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर से नहीं होगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर से होगा. क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास था इसके ऊपर पाई आर स्क्वायर का एक कैप लगा हुआ था, हमने उस पाई आर स्क्वायर के कैप को हटा के यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर एरिया ऐड कर दिया. तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पहले था उसमें से पाई आर स्क्वायर सबट्रैक्ट करके हमने 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, which means this is not 2 pi r square, this is actually pi r square यहाँ पे ऐड हो रहा है. So this statement assertion जो है that is false. Moving on to the next problem, two identical cones are joined in this figure. तो radius of the base हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, slant height हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, तो हमें पता करना है what is the height of the solid. So basically identical cones हैं, ठीक है. तो ये जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू 4 है, स्लांट हाइट की वैल्यू 6 है. तो अगर हम हाइट का फॉर्मूला लगाएं तो हमें पता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो एल की वैल्यू है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई 36 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 20. एच की वैल्यू हो गई √20 विच इज इक्वल टू 2√5. तो एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड कितनी हो जाएगी 2h विच इज इक्वल टू 4√5 centimeter. So B part is the correct answer. Last question which we have is the volume of air in a hollow cylinder is 450 centimeter cube. A cone of same height and radius as that of cylinder is kept inside. The volume of empty space in the cylinder is what? So हमें सबसे पहले क्या पता है कि जो volume of air in the hollow cylinder है that is 450 centimeter cube. So basically pi r square h की वैल्यू जो है that is 450 centimeter cube. अब एक कोन को अगर अंदर रख दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर, तो जो एम्प्टी स्पेस बचेगा वो हमें पता है कि ये बार वाला स्पेस बचेगा. सो एम्प्टी स्पेस एक्चुअल में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच में से अगर मैं जो कोन का वॉल्यूम है उसको माइनस कर दूं विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्पेस विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ, ये हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू 450. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब. सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. So this is all about surface area and volume के जितने भी questions आए थे 2025 में. Stay tuned for more videos. Like the video and subscribe the channel. Thank you.